हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज लेकर आया हूँ क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल है उसको समझेंगे, उदाहरण को समझेंगे। जैसे उदाहरण नंबर है 6 एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ -2 और 0 के मध्य या बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखो। यानी आपको इन दोनों के बीच में, यानी -2 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। हम पहले भी समझ चुके हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, वह संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है उन्हें पूर्णांक कहा जाता है और संख्या रेखा पर पूर्णांक लिखे जाते हैं। फिर आता है परिमेय संख्या, वे संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, यानी अपॉन होता है, ऊपर वाली संख्या एक भिन्न के रूप में लिखी जाती है जिसमें अंश और हर होता है, और ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली को हर कहा जाता है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं -2 और 0 के बीच में, यानी मध्य में, मिडल में, इन दोनों के 3 परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर लिखना है। तो उसके लिए प्रोसेस है, नंबर आपको गिवन है, जैसे आपको 3 परिमेय संख्या लिखनी है तो जितनी परिमेय संख्या लिखनी है उसके अंदर आपको सबसे पहले 1 प्लस करना है, तो आपका हो गया 4। अब हम क्वेश्चन है मेरा -2 और 0, इन दोनों के बीच में मुझे 3 परिमेय संख्या नहीं 3 रैशनल नंबर लिखना है। तो परिमेय संख्या को बताया मैंने, अपॉन में होती है अंश बटा हर और अंश बटा हर। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 इनको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया -8/4 और यहाँ आ गया 0/4। अब इसके बीच में आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हो। जैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, माइनस में जो संख्या आती है उसके जब आगे बढ़ते हो तो आप उल्टे चलोगे, और प्लस में आप हमेशा सीधे चलोगे। जैसे -8 के बाद -7 ले लो, -6 ले लो, या मान लो जैसे आगे बढ़ रहे हो -6 -4 ले लो, कोई भी 3 नंबर इसके बीच में आ सकता है। और अपॉन में वापस दोनों के नीचे 4 है तो इनके नीचे भी 4 लो। ये इस तरह से आपने किसी भी रैशनल नंबर के बिटवीन, यानी बीच के अंदर, चाहे कितने भी संख्या पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी पूछे, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या हमेशा अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में? अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, ये हमारा उदाहरण नंबर 6। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 7। -5/6 और 5/8 के मध्य यानी बीच में 10 परिमेय संख्या 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन है -5/6 और दूसरा है 5 जैसे क्वेश्चन है -5/6 और दूसरा नंबर अपना 5/8। 10 रैशनल नंबर है तो यहाँ 10 + 1 = 11। क्लियर? 10 परिमेय संख्या थी तो हमने उसमें 1 प्लस किया, 11 हो गई। अब हमारे 2 नंबर है ये। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर हम 10 लिखना है इसको, अगर हम परिमेय संख्या फाइंड कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो अंश हर है, मीन्स डिनोमिनेटर हर हमारा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहला काम हमारा इन दोनों के हरों को सेम करना, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना। उसके लिए क्या करना है, प्रोसेस है, 6 और 8 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, लसब। साथ में करते हैं, 2 का भाग लगाया 3 बार, इसमें लगाया 4 बार, फिर 2 का भाग लगाया, जब तक जिसमें जाता है उसमें 2 का 2, जब तक जा रहा है तब तक देना, चाहे एक में ही जाए। फिर 3 का दिया, लास्ट हो गया 1 और 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। तो यहाँ लिखेंगे
लसप इसका 6 और 8 का कितना आया 24। ठीक है, अब 24 इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम आ गया, लसप आ गया। अब क्या करते हैं, 6 का भाग हम 24 में लगाते हैं, 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 4 छंग 24, यानी 6 का डिवाइड 24 में करते हैं, 4 टाइम जाता है, तो मल्टीप्लाई करो इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। इधर आते हैं, 8 का डिवाइड अगर हम 24 में देते हैं यानी 8 का भाग 24 में देते हैं तो 3 बार जाता है, तो इसको भी ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा मिलता है -20/24, और अगर हम इसकी बात करते हैं 15/24, ये आपके 2 नंबर आ गए। देखो इनका हर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो फिर हम इन दोनों नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मिल जाती है तो हम इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब जैसे उल्टा चलते हैं, -20 के उल्टा -19 -18 -17 -16 -15 बटा 24 24 24 24 24, कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5। अभी और चाहिए तो आप 15 तक कोई भी नंबर ले सकते हो, सबका नंबर अलग अलग आ सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आप -20 और 15 के बीच में जो भी नंबर मिले वो सारा आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने नंबर छोड़ दिए, -15 के बाद अगर मैं चला जाऊँ प्लस में तो 1/24, 2/24, 7/24, 9/24, 12/24, यानी 15 से पहले पहले तो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मुझे 10 इसके भी बीच के नंबर मिल गए। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के बीच के नंबर फाइंड कर सकते हो, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के मध्य यानी बिटवीन एक परिमेय संख्या लिखनी। कितनी? 1। तो मध्य संख्या, देखो मध्य परिमेय संख्या निकालने का एक सूत्र है, सिर्फ एक संख्या निकालनी हो तो, उसके ज़्यादा निकालनी हो तो यही प्रोसेस है। एक से ज़्यादा चाहे 2 चाहे 3 चाहे 10 चाहे 5 चाहे 15 चाहे 20, जितनी भी संख्याएं आपको बीच की निकालनी है उसके लिए यही रूल्स है, यही टेक्निक है। लेकिन अगर आपको एक परिमेय संख्या निकालनी है, मध्य परिमेय संख्या कह दे या एक परिमेय संख्या कह दे, तो उसका फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2। ये मध्य परिमेय संख्या कह दो चाहे एक परिमेय संख्या कह दो, एक ही बात है। ठीक है, किन्हीं दो नंबर के बिटवीन एक रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात करते हैं तो 1/4 प्लस 1/2, इसके नीचे अपॉन में आएगा ये 2। ठीक है, अब इसका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम प्रोसेस है, आपको मैंने पहले भी कहा था लसअप निकालना 2 और 4 का। इसको तो वैसे ही रखेंगे नीचे क्योंकि ये फॉर्मूले में है, इनको ऐड करना है। 2 का डिवाइड दिया 2 2, सॉरी यहाँ पे 1, फिर 2 कर दिया 1 1, 2 2 ज़ा 4, इनका एलसीएम आया 4, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर रूल्स कहता है 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम और 1 की टेबल 1 टाइम 1, प्लस 2 का भाग 4 में 1 2 2 2 4 2 बार, फिर उसका गुणा करेंगे हम किससे, 2 से, 2 एकम 2 अपॉन नीचे कितना पड़ा है 2, 2 और 1 3/4 बटा नीचे पड़ा है अपना 2। अब इसका जो आंसर आएगा 3 तो ऊपर वैसे वैसे आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 यानी गुणा हो जाएगा इन दोनों का, 4 दूनी 8। ये आपका इसका नंबर हो गया। इसका एक सेकंड मेथड है वो समझेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए मैंने बताया आपको, जैसे एक परिमेय संख्या लिखनी है तो हम क्या करते हैं 1 + 1 कर देते हैं, जितनी भी परिमेय संख्या फाइंड करनी हो उसमें एक ऐड करना, तो हमारा हो गया 2। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस से एक नंबर फाइंड करने के लिए ये करने की आवश्यकता नहीं है, आपका यही मेथड अच्छा है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, मध्य परिमेय संख्या चाहे एक परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल 9, 1/4 और 1/2 अभी मैंने बात की थी, वही क्वेश्चन है लेकिन इसके बीच में आपको 3 परिमेय संख्या लिखनी है। उसमें एक था, इसमें 3 है, तो कैसे लिखना है। सबसे पहला काम, जैसे 3 परिमेय संख्या है तो 3 + 1 = 4,
अब 1/4 और 1/2। तो मैंने आपको पहले भी कहा था किसी भी नंबर की आपको बीच की परिमेय संख्या फाइंड करनी है तो पहले इनका अंश हर जो होगा वो इक्वल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे जो हमने यहाँ लिया था, जो कितना आया अपना 2 और 2 ज़ा 4। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो अपना 4 आया। तो इनका जो लसअप आया दोनों का 2 और 4 का वो कितना आया 4। ठीक है, अब 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, तो इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का भाग 4 में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ऊपर वाला से नीचे वाला से। अब इनके बीच में अगर हम देखने जाएँ 3 परिमेय संख्याएँ, तो एक के बाद 2 आ गया मीन्स नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा 3 + 1 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर मिल जाता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर नंबर बीच में नहीं मिल रहे हैं तो हमने इस 4 से इनको मल्टीप्लाई किया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। अब इनके बीच में आपको नंबर फाइंड करना है। 4 के बाद 5 क्योंकि प्लस है, 6 और 7 और ये 8 आ गया। तो इस तरह से हमने ये आपके क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें क्वेश्चन थे किन्हीं संख्याओं के मध्य या बीच में या मिडल में परिमेय संख्याएं लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो आपको इस मेथड से अपने उन नंबरों के बीच की परिमेय संख्या यानी मीन्स रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। अगर आपको एक परिमेय संख्या निकालनी है किसी दो नंबर के बीच की या दो नंबर के मध्य में कोई परिमेय संख्या फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मध्य परिमेय संख्या इज इक्वल टू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। तो इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा वो एक्सरसाइज 1.2 से पहले के कुछ एग्जाम्पल थे वो पढ़ें। कल हम इसका आगे का टॉपिक लेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है और समझ में भी आ रहा है तो आपका ये प्रयास रहे कि आपके मित्रों तक मेरी द्वारा दी जा रही शिक्षा आपके बच्चों तक पहुँचे, आपके भाइयों तक पहुँचे, आपके मित्रों तक पहुँचे। तो इसके लिए आप प्रयास करें कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उनसे कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में इससे संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं या जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।